नमस्कार। नव वर्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज के इस अध्ययन सत्र में हम पढ़ेंगे स्टार्च या कड़ा करने वाले पदार्थों के बारे में। वस्तुओं पर कड़ापन लाने एवं उन्हें नवीन रूप प्रदान करने के लिए कलफ लगाया जाता है। विशेषकर लगातार प्रयोग से सूती वस्त्र नरम, मुलायम, लुझलुझे से, कांतिहीन, आकर्षण विहीन, सौंदर्यहीन और बेजान से हो जाते हैं। ऐसे वस्त्रों को पहनने की इच्छा नहीं होती और यदि पहना भी जाए तो हमारे व्यक्तित्व में वह आकर्षण नहीं आ पाता। अतः व्यक्तित्व में पूर्ण निखार नहीं आ पाता। तो वस्त्रों में ताजगी, नवीनता, कड़ापन, चमक, कांति, आकर्षण और सौंदर्य लाने के लिए स्टार्च का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। स्टार्च सामान्यतः वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। पेड़ पौधों की हरी पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। यह क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जमीन से पानी को ग्रहण करके आपसी प्रतिक्रिया से कार्बोज एवं ऑक्सीजन बनाती है। इसे ही फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहते हैं। अर्थात फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा ही स्टार्च का निर्माण होता है। कार्बोज द्वारा पेड़ पौधों को ऊर्जा मिलती है। कार्बोज को पेड़ पौधे अपने जड़, तना, फल, फूल एवं बीज में जमा करते रहते हैं। तनों में कार्बोज सेलुलोज के रूप में जमा रहता है। यह एक कार्बनिक यौगिक है। स्टार्च कार्बोज वर्ग के अंतर्गत आता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। चावल, गेहूं, मक्का, आलू, शकरकंद, अरारोट आदि स्टार्च के अच्छे स्रोत होते हैं। बबूल के पेड़ से गोंद की प्राप्ति होती है। स्टार्च सफ़ेद रंग के होते हैं और इसके चारों ओर सेलुलोज का आवरण होता है और ताप के संपर्क में आकर इसका ऊपरी आवरण फट जाता है और जेली के समान घुलनशील रचना बनाता है। अब हम देखेंगे स्टार्च की विशेषताएं। यदि नंगी आंखों से हम स्टार्च को देखें तो यह एक समान और एक जैसा दिखाई देता है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक स्टार्च के कणों के आकार, आकृति और गुणों में भिन्नता होती है। जैसे कुछ स्टार्च पानी में आसानी से घुलनशील होते हैं, जबकि कुछ देरी से घुलते हैं। कुछ स्टार्च वस्त्रों में बहुत अधिक कड़ापन और चिकनाहट देते हैं और कुछ स्टार्च गंध रहित होते हैं, कुछ रंगीन होते हैं। तो धुलाई प्रक्रिया में जो स्टार्च काम में लेते हैं उनमें निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे वस्त्र में वांछित कड़ापन लाने की क्षमता होनी चाहिए और उसमें इतनी नमनीयता भी हो कि जिससे स्पर्श में वस्त्र सुखद एवं आरामदायक लगे। वस्त्रों के रेशों के बीच स्टार्च के कण फंसकर बुनाई रचना को सघन करें। वस्त्र की सतह पर चिकनाहट लाने की क्षमता हो ताकि धूल कण, बालू, मिट्टी और अन्य गंदगी फिसल कर नीचे गिर जाए। वस्त्र पर अवरोधी सतह निर्माण करने की क्षमता हो जिससे वस्त्र जल्दी गंदे नहीं हो। वस्त्र में चमक, ताजगी और नवीनता लाने की क्षमता हो और स्टार्च का प्रयोग करना भी अत्यंत सरल और आसान हो जिससे हम जब चाहें स्टार्च का प्रयोग कर सकें। और स्टार्च रंगहीन और गंधहीन हो जिससे वस्त्र के तंतु की रचना, आकार आदि प्रभावित नहीं हो। अब हम देखते हैं स्टार्च के प्रकार। स्टार्च कई प्रकार की होती है। फर्स्ट हम देखेंगे गेहूं का स्टार्च। गेहूं के स्टार्च के कण बहुत बड़े होते हैं
और यह एक अच्छा स्टार्च है। इसके द्वारा वस्त्र कड़े हो जाते हैं। गेहूँ एक प्रमुख खाद्य पदार्थ भी है, इसलिए इसका अधिक प्रयोग कलफ के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। घरेलू उपयोग के लिए मैदा का पेस्ट बनाकर खौलते पानी में कलफ तैयार किया जाता है और उसके पश्चात इसमें अधिक जल मिलाकर वस्त्र पर कलफ लगाई जाती है। चावल का स्टार्च गेहूं से भी अच्छा होता है, क्योंकि इसके कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और सूक्ष्म कण वस्त्र की रचना के मध्य रिक्त स्थानों में प्रवेश कर जाते हैं तथा इनके छिद्रों को भर देते हैं। इससे वस्त्रों पर वांछित कड़ापन लाया जाता है तथा वस्त्र की नम्यता भी बनी रहती है। चावल के स्टार्च में यदि बोरिक पाउडर या मोम मिला दें तो वस्त्र में और अधिक चमक और नवीनता आ जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अरारोट का स्टार्च। अरारोट एक विशेष प्रकार के पौधे की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। जड़ को धूप में सुखाकर फिर इन्हें कूटा जाता है, तत्पश्चात पानी से धोया जाता है। अब इसे पुनः सुखाकर पाउडर के रूप में प्राप्त किया जाता है। बाजार में यह पाउडर के रूप में तैयार मिलती है। इसको भी हम गर्म पानी में इसका पेस्ट बनाकर डालते हैं और जब पानी का रंग ट्रांसपेरेंट हो जाए तो इसका मतलब स्टार्च तैयार है। यह भी बहुत अच्छी स्टार्च मानी जाती है। मक्के का स्टार्च, इसके कण मध्यम आकार के होते हैं। इसमें वस्त्रों पर अत्यधिक कड़ापन आ जाता है और नम्यता का भी अभाव रहता है। वस्त्र कड़े एवं कठोर प्रतीत होते हैं, इसलिए मक्के का स्टार्च का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। साबूदाना के स्टार्च का कण भी मध्यम आकार का होता है। इसमें भी यही अवगुण पाया जाता है जो कि मक्के के स्टार्च का होता है, इसलिए इनका भी प्रयोग वस्त्रों पर बहुत कम किया जाता है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे टेपियोका एवं आलू का स्टार्च। टेपियोका का स्टार्च कसावा नामक पौधे की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। इसकी जड़ों को सुखाकर पाउडर बना लिया जाता है और इस पाउडर को थोड़े से पानी में घोलकर पेस्ट बना लिया जाता है। इसके बाद इस पेस्ट को खौलते जल में डालकर पकाया जाता है। आलू के स्टार्च से भी कलफ तैयार किया जाता है। इसके कण मध्यम आकार के होते हैं और कलफ तैयार करने के लिए इन्हें छीलकर दबाकर इनका गाढ़ा गाढ़ा दूध समान पदार्थ निकाल लिया जाता है। तत्पश्चात इस गाढ़े पदार्थ को अधिक पानी में डालकर उबालते हैं और जब यह पककर तैयार हो जाता है तो मिश्रण पारदर्शी हो जाता है। इसमें आवश्यकता अनुसार ठंडा पानी मिलाया जाता है और वस्त्रों पर कलफ दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गोंद का स्टार्च। गोंद बबूल के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। जिन वस्त्रों पर हल्का कड़ापन लाने की जरूरत होती है उनके लिए गोंद का कलफ उत्तम रहता है। रेशमी, कीमती एवं बहुमूल्य जरीदार गोटेदार वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए हम गोंद का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रासायनिक स्टार्च। कुछ रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से भी स्टार्च बनाए जाते हैं, परंतु रासायनिक स्टार्च का प्रयोग अत्यंत कम होता है। बेरियम सल्फेट और कैल्शियम एल्जिनेट का गाढ़ा पेस्ट तैयार किया जाता है। तत्पश्चात इसके द्वारा स्टार्च बनाया जाता है। डिप एक प्रकार का रासायनिक स्टार्च ही है। इसमें वस्त्रों पर अद्भुत कड़ापन एवं नम्यता आ जाती है जो कि धुलाई के पश्चात भी ज्यों के त्यों बनी रहती है। व्यापारिक स्टार्च को तैयार कलफ या रेडीमेड स्टार्च भी कहते हैं। लार्ज स्केल पर ये तैयार किए जाते हैं और ये बंद डिब्बों में बाजार में उपलब्ध होती है। इन स्टार्चों के स्रोत भी पेड़ पौधे ही होते हैं, जैसे रिवाइव स्टार्च, यह व्यापारिक नाम है। इससे तैयार करने से पूर्व डिब्बों पर अंकित निर्देशों का पालन करना चाहिए, तभी वस्त्रों पर वांछित कड़ापन लाया जा सकता है। तैयार कलफ
पाउडर अथवा दाने दोनों ही रूप में मार्केट में अवेलेबल होती है। लास्ट है ब्रिटिश गोंद का कलफ। ये गोंद कृत्रिम विधि से तैयार किया जाता है। इसमें स्टार्च को रासायनिक विधि से डेक्सट्रीन में बदला जाता है। इसका प्रयोग करना अत्यंत सरल एवं सहज होता है क्योंकि ये ठंडे पानी में भी शीघ्रता से घुल जाता है। इस तरह से स्टार्च कई तरह की होती हैं। वस्त्रों की रचना और तंतु के प्रकार के आधार पर हमें स्टार्च का प्रयोग करना चाहिए। और यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।